अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी की हार मानी। बीजेपी को लेकर क्या बोले? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जीके वर्ल्ड तक में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 हारने के बाद क्या बोले? आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वह उन सभी उम्मीदों और आशाओं पर खरा उतरेंगे। हमें पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया, हमने उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की। उनकी जिंदगी में और दिल्ली के स्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पर जिसको भी जो जरूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक जरिया मानते हैं जिसके जरिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके जरिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वह काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वह बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा। इस पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। चलिए जानते हैं दिल्ली विधानसभा 2025 का परिणाम। भारतीय जनता पार्टी ने 70 में से 48 सीटें हासिल कर बहुमत का आंकड़ा आसानी से पार कर लिया, जबकि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 22 सीटों पर जीत हासिल हुई। आपके कई बड़े नेता चुनाव हार चुके हैं। खुद अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा से लगभग 4000 वोट से हार गए हैं। जंगपुरा सीट से आप उम्मीदवार मनीष सिसोदिया और पटपड़गंज सीट से आप उम्मीदवार अवध ओझा भी हार गए हैं। जंगपुरा से भारतीय जनता पार्टी के तरविंदर सिंह मारवाह ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 675 वोट से हरा दिया। पटपड़गंज से भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र सिंह नेगी ने अवध ओझा को करीब 28,000 वोट से हराया। अवध ओझा ने कहा, जनता ने सम्मान दिया और मैं दूसरे स्थान पर हूं। पहली बार राजनीतिक पारी शुरू की और मैं इस उपलब्धि से खुश हूं। वहीं सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश सीट से बीजेपी की शिखा रॉय से 3188 वोट से हार गए हैं। लक्ष्मीनगर से भारतीय जनता पार्टी के अभय वर्मा ने आम आदमी पार्टी के बीबी त्यागी को 11,542 वोट से हरा दिया। वहीं त्रिलोकपुरी सीट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार अंजना पारचा हार गई है। उन्हें बीजेपी के रविकांत ने 392 वोट से हराया। कोंडली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की प्रियंका गौतम को 6,293 वोट से हरा दिया है। हालांकि कालकाजी सीट से आम आदमी पार्टी की नेता और मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिधूड़ी को 3,521 वोट से हरा दिया है। यहां अलका लांबा कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। चुनाव प्रचार के दौरान आतिशी और रमेश बिधूड़ी के बीच तीखी बयानबाजी देखी गई थी। बिधूड़ी ने आतिशी के सरनेम संबंधी टिप्पणी की थी, जिसके बाद आतिशी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़ी थीं। वहीं करावल नगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा ने आप के मनोज त्यागी को 23,355 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। कपिल मिश्रा पहले आम आदमी पार्टी में थे। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 45.56% वोट और आम आदमी पार्टी को 43.57% वोट मिले हैं। कांग्रेस को 6.34% वोट मिले हैं। जनता दल यूनाइटेड को 1.06% वोट मिले। बीएसपी और एआईएमआईएम 1% वोट तक भी नहीं पहुंच पाई।
इस सीट की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यहां से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने दिल्ली दंगों के अभियुक्त ताहिर हुसैन को उम्मीदवार के तौर पर उतारा था। मुस्लिम बहुल इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के मोहन सिंह बिष्ट ने आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान को 17,578 वोट से हरा दिया। AIMIM के ताहिर हुसैन को 33,474 वोट मिले और वो तीसरे नंबर पर रहे। ग्रेटर कैलाश सीट से बीजेपी उम्मीदवार शिखा रॉय जीत गई हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी उम्मीदवार और दिल्ली सरकार में कद्दावर मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज को 3,188 वोट से हरा दिया। वजीरपुर सीट पर बीजेपी की पूनम शर्मा ने आम आदमी पार्टी के राजेश गुप्ता को 11,425 वोट से हरा दिया। इस सीट पर कांग्रेस की रागिनी नायक तीसरे नंबर पर रहीं। शालीमार बाग में बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,595 वोट से हरा दिया। वहीं नजफगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार नीलम पहलवान ने आम आदमी पार्टी के तरुण कुमार को 29,009 वोट से हरा दिया। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आप विधानसभा चुनाव में उतरी और उसने अपने पहले ही चुनाव में 70 में 28 सीटें जीती थीं। वहीं बीजेपी ने 30 से अधिक सीटें जीती थीं। इसके बाद तो वो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को अपने दम पर बहुमत मिला था। वहीं साल 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। दिल्ली की कमान अब तक 3 पार्टियों कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के हाथ में ही रही है। कांग्रेस 19 साल और भाजपा 5 साल सत्ता में रही। वहीं पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज है। बीजेपी दिल्ली में 1993 से 1998 के बीच सत्ता में रही। हालांकि इस दौरान उसके 3 मुख्यमंत्री रही। बीजेपी ने 1993 में दिल्ली का पहला विधानसभा चुनाव जीता और मदन लाल खुराना के नेतृत्व में सरकार बनाई। लेकिन 5 साल के भीतर पार्टी ने 3 मुख्यमंत्रियों को चुना, लेकिन हर एक को विवादों और अंदरूनी लड़ाई का सामना करना पड़ा। 1998 के चुनावों में भाजपा की सीटों की संख्या में गिरावट देखी गई, जबकि शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता में आई। शीला दीक्षित 15 साल 1998 से 2013 तक मुख्यमंत्री रहीं। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की जबरदस्त वापसी हुई है। बीजेपी के बड़े नेता मोदी और अमित शाह तय करेंगे कि दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी होने पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी बातें जरूर रखें। अगर यह छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी जानकारी वाला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।